Mark your attendance. Everybody. Mark your attendance. तो कल कहाँ पे थे? The last class, what we have seen? Tell me. कौन बोलेगा? So in the last class, what we have seen? The construction of your MOSFET. Okay. Then circuit cycle. We have gone through that. Then type of the MOSFETs. Mana? Enhancement mode and depletion mode. Okay. Now in enhancement and in depletion, we have two types, like N channel MOSFET and P channel MOSFET for both the cases, right? And we have seen what we have seen see the structure of your MOSFET mainly. So now we'll see the operation of your MOSFET, okay, or MOS transistor. So what is happening here when you are applying, okay, let me bring the notation. So when, see, this is your MOSFET structure, okay, or MOSFET transistor. Now what will happen, carefully see what is our requirement, okay, what we need, okay. So this is source and this is drain, suppose, okay.
Now our, and this is source terminal, this is drain terminal, okay, and this is gate terminal. Let's say, just taking an example, our target is to have a flow of current between drain to source. Okay, ये करंट फ्लो होना चाहिए इधर से. अभी आप देख रहे हो ये, सपोज ये पी टाइप है, ओके, तो यहाँ पे ये एन प्लस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा है, ये एरिया, बट ये एरिया पी टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, है ना. और एक इसके नियर ना, एक ये पी है, ये एन है, तो यहाँ जंक्शन भी बनेगा, है ना. तो इधर कोई चैनल नहीं है जो करंट का कंडक्शन करेगा, कहने का मतलब ये यहाँ पे, ओके. somehow we have to have below this एक कोई कंडक्टिंग पाथ होगा, तभी ये इसके, एक करंट तो क्लोज सर्किट में फ्लो होता है ना, ओके. तो यहाँ पे कुछ है नहीं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो हमको यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ओके. so we don't have that much electron which is going to take a responsibility of having flow of current in this region, okay. So what we'll do now, the case is there, okay. What will happen if you apply this potential 0, VDS is 0 and VGS is 0, okay, then there is no flow of current. Majority carrier in the channel is holes here because this was p type, okay. Okay, so no current will flow from drain to source, okay, and this situation of transistor is called as cutoff, okay. आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ये शॉर्ट में ऐसा दिखाया गया है, आप ये कर सकते हो, ठीक है. जब आप एग्जाम में ऐसा कुछ एक्सप्लेन करोगे then you do like that, okay. ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स, यहाँ पे आपका ऑक्साइड हो गया, है ना, और यह हो गया आपका मेटल, ओके. जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज का बात करेंगे तो ये वोल्टेज है ना, ओके. जब ड्रेन टू सोर्स का बात करेंगे तो ये वोल्टेज हो रहा है, ओके, ड्रेन टू सोर्स. सो दिस इज VDS and that is equals to 0 and this is VGS and this is equals to also 0, okay. ठीक है, ओके. बट आप शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते, इट्स अप टू अस, ओके. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत. नाउ व्हेन योर VDS इज सम पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इस पे हम कुछ पॉजिटिव देते हैं और यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव देते हैं. इसमें 3 केसेस है. जब निगेटिव देंगे तो क्या होगा, जब 0 देंगे तो क्या होगा, जब स्लाइटली पॉजिटिव देंगे तो क्या होगा, और थोड़ा और पॉजिटिव इसको करेंगे तो क्या होगा, ओके. Now move ahead with the second case. इसमें कोई दिक्कत है बाबू, किसी को, बोलो. कोई बोल ही नहीं रहा, फिर से सब ऑन करके सब भाग गया है, नहीं. पंकज कुमार, नो सर. अरे तो लो, रिस्पॉन्स करो सर. अनम्यूट नहीं हो रहा था सर, तो अभी हुआ. सो आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? यस सर. बहुत सिंपल है. अभी तक जितने जो भी आप पढ़े उसमें क्या हो रहा है, एक तो पहला चीज ध्यान देना है कि वो बना कैसे, जो आपको सीखना है. फिर उसका काम क्या है, क्या एडवांटेजेस है,
उसमें कितने कॉन्फ़िगरेशन से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब उसको वोल्टेज दे सकते हैं और उसको चला सकते हैं, मेनली वो काम कैसे करता है। ओके, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब हम कोई वोल्टेज उस पर अप्लाई करेंगे तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, 0 पे कैसा कर रहा है, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो कैसा कर रहा है, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो कैसा कर रहा है। यही 4 चीज आप हर डिवाइस के बारे में आपको सीखना है और कुछ नहीं आपके लिए फिलहाल। गॉट द पॉइंट? ठीक है, यश कुमार। Okay, so right now what we did, we have applied VDS equals to 0, VGS equals to 0, and our source terminal is ground. So this condition of your transistor is called as cutoff range, मतलब cutoff of range. Okay, there is no flow of current or drain current. Okay, ये जो करंट है यहाँ से यहाँ जो फ्लो होना चाहिए था ऐसे पाथ लेके वो फ्लो नहीं करेगा। ओके, ID इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है? देयर आर सो मेनी थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, टू हैव अ फ्लो ऑफ करंट। बहुत लिटिल पैरामीटर्स है जो कि कितना अमाउंट ID का फ्लो होगा उसको इफेक्ट कर सकता है, जैसे इसका लेंथ, इसका विड्थ, है ना, फिर एप्सिलॉन, so many things are involved in this, but we are not going on that aspect, है ना। वो आपका जो हायर स्टडी है उसमें डिस्कशन होता है वो सब सारी चीजें, और आपके सिलेबस में है भी नहीं, और सिविल मैकेनिकल के लिए उतना इम्पोर्टेंट आगे का वो पार्ट नहीं है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना हाउ दीज आर वर्किंग, एंड देन यू विल एबल टू ड्रॉ अ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, है ना, बिटवीन दीज टू वोल्टेजेस वर्सेस करंट। पहला हो गया आपका VDS वर्सेस ID का ग्राफ आएगा, और एक VGS वर्सेस ID का एक ग्राफ। ये दो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ आपको आने का है। ओके, so now what we'll do, we'll apply some voltage over VDS and we'll make negative this VGS, मतलब सोर्स टू गेट का जो वोल्टेज है उसको हम लोग नेगेटिव करने वाले। ओके, कौन सा है? ओके, now what will happen if we, in this case in the diagram is not given anything, okay, regarding the VGS negative, so we'll discuss VGS. What will happen if VGS is negative? So make a diagram, फटाफट ये करने का है। okay, this is source, this is drain, and this is your gate। okay, मैं माउस से ड्राइंग बना रहा हूँ इसलिए ऐसा है। ओके, एंड दिस वाज द पी चैनल। तो पी चैनल तो इसके नियर क्या है, होल्स का संख्या ज्यादा है। अगर आप इसको नेगेटिव करोगे, नेगेटिव, ओके, मतलब VGS जो है आप माइनस में दे रहे हो, ओके, जो भी पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, इसके नियर जो भी
होल्स है आसपास, वो क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। ओके, क्या होगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। क्यों? ये निगेटिव पोटेंशियल पे है। आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये नेगेटिव जो मतलब पोटेंशियल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, मतलब खींचेगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो बिकॉज ये यहाँ पे इंसुलेटर है तो इसको तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये इस जंक्शन के एकदम नीचे नीचे ऐसे जमना स्टार्ट हो जाएगा, आके कलेक्शन होने लगेगा। ओके, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, accumulation of positive charges, okay, near the or below your oxide layer। यहाँ पे ऑक्साइड लेयर था, उसके बिलो ये ऑक्साइड है, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग, ये इसको पार नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो जमा होगा इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ओके, जो भी चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होगा, इट इज नॉट गोइंग टू क्रॉस दिस, बिकॉज इन बिटवीन वी हैव इंसुलेटर। ओके, ठीक है, तो भी आपका कंडक्शन नहीं होगा, राइट। सोर्स टू ये करंट फ्लो नहीं करने वाला। ओके, नाउ व्हेन विल डू पॉजिटिव, मतलब वीजीएस को पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, इसी में करते हैं, है ना, फिर से बनाते हैं। पहले वाला डायग्राम देखो यहाँ पे। ओके, हाँ, ये when VGS is greater than 0 and less than VT, देयर इज ए कंडीशन। और एक इधर है, हाँ ये वाला पहले देख लो जो हम बोल रहे हैं आपको। ये पी टाइप है टोटल, ठीक है, ये टोटल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ऐसा कलर में दिख रहा है आपको, ये पी टाइप है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये पूरा का पूरा पी टाइप है। नाउ व्हाट वी हैव डन दिस इज नेगेटिव। ओके, VGS वी हैव टेकन नेगेटिव, देन व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है पॉजिटिव चार्जेस का और ज्यादा। ओके, पहले से तो पॉजिटिव चार्जेस है ही इसमें, बट नियर द दिस एरिया और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट विल डू, we have done what we have done now, we did VGS equals to some positive value, okay, some positive value, so what will happen, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस था अभी ये पॉजिटिव हो गया, और इसके नियर जो पॉजिटिव चार्जेस था वो क्या होगा, रिपेल बैक हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है ना। तो यहाँ पे इस नियर द जंक्शन क्या हो जाएगा आपका, बोलो, कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या होल्स है ही नहीं, है ना, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे, डिप्लेशन रीजन। तो नियर द जंक्शन डिप्लेशन रीजन फॉर्म होता है। ओके, ऑब्वियसली नो करंट इज गोइंग टू फ्लो फॉर दिस कंडीशन ऑल्सो। ओके, नो करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इन दिस कंडीशन ऑल्सो। ओके, यहाँ पे पूरा डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गया है। ओके, when VGS is greater than 0 but VGS is less than VT, VT is called as threshold voltage, VT is what, part of VGS, VGS का ही पार्ट है, बट वो एक वोल्टेज जिस जहां से चैनल बन जाएगा उस वोल्टेज को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, आगे देखेंगे कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है। ओके, so when VGS is some positive value but less than VT, then this condition is going to be arise, there is no carrier channel, okay, and there will be a no flow of current, only leakage current flow, है ना।
जो भी आप यहाँ पे पोटेंशियल दे रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है वो क्या करेगा, होल्स को रिपेल करेगा नीचे की तरफ। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और इसको बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड कंडीशन। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। ओके, नाउ व्हाट विल डू, और हम VGS को पॉजिटिव करेंगे। अभी सपोज 0.1 वोल्ट दिए हो तो और बढ़ाएंगे, है ना, धीरे धीरे। कब तक बढ़ाएंगे? ये VT तक, सपोज VT 2 है या 1 है, वहां तक बढ़ाएंगे, आगे भी बढ़ाएंगे, बट हाउ दिस गोइंग टू बिहेव व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेजेस, जस्ट वी विल सी। ओके, ये चीज भी ध्यान रखने का है आपको कि नियर दिस वाज व्हाट, N टाइप, है ना, और दिस इज P टाइप। ओके, तो इसके कॉर्नर में ही डिप्लेशन लेयर बनता है। ओके, क्योंकि ये P है और N है, जंक्शन बनेगा P और N का, तो डिप्लेशन लेयर तो फॉर्म होगा ना। ओके, तो ये कॉर्नर में डिप्लेशन लेयर है। ओके, नेक्स्ट, अभी क्या किए हम लोगों ने, और बढ़ाए इसको ना, और बढ़ाए, मतलब VGS को, इसके इसके बीच के वोल्टेज को हम और इंक्रीज किए, तो क्या होगा, जो P टाइप में N जो माइनॉरिटी कैरियर था वो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, है ना, ये P टाइप अगर मटेरियल था तो अभी जो आप वोल्टेज बढ़ाए हो, व्हेन वी हैव इंक्रीज द वोल्टेज, उसमें इतना स्ट्रेंथ है कि जो माइनॉरिटी कैरियर था हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर में, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब खींच लेता है नियर द जंक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। देन व्हाट विल हैपन, अगर इसका पोटेंशियल मतलब इसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ सब मूव करेगा, ये क्रॉस तो नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे सब इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो, ये N था, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया, तो ये रीजन भी N टाइप का हो गया, है ना, और ये भी N था। ओके, तो अभी क्या हो गया, एक ऐसा कनेक्शन हो गया, और अगर आप यहां से कनेक्शन कर दोगे इसको और वोल्टेज कुछ दे दोगे, तो अभी क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, राइट। सो व्हेन VGS, और इस प्रोसेस को या इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्शन लेयर। व्हाई, क्योंकि नाउ इन P टाइप, ये पूरा P था, अभी उसमें ही इस रीजन, इस इतना रीजन जो है वो N टाइप में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्सन लेयर। ओके, और इस टोटली जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जमा हो गया है, इसको हम बोलेंगे चैनल। ओके, ठीक है। सो इन्वर्सन लेयर्स फॉर्म द चैनल। अगर कोई P टाइप मटेरियल है, सपोज ऐसे पूरा पूरा P है, लेकिन ये कॉर्नर पूरा इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द दिस साइड, तो ऑब्वियसली ये अब कैसा बन गया, N टाइप, है ना। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्सन लेयर। ओके, क्योंकि पहले ये P था, अभी ये N हो गया, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन। ओके, और इसको हम चैनल भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। सो व्हेन VGS इज near about or greater than the VT or equals to the VT, okay, that that is going to make a channel, okay, below the oxide layer। okay, ठीक है। now the current will start to flow when we apply a voltage
टू दिस रीजन, क्योंकि आपको पता है करंट कब फ्लो करेगा, जब एक क्लोज सर्किट रहेगा। तो अभी ये यहाँ से अगर आप देखो ऐसे, तो ये एक क्लोज सर्किट है। ओके, एंड वी कैन कंट्रोल दिस बाय वेयरिंग दिस। अगर इसको और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, या इसको और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, तो वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज? इट इज द वोल्टेज बिटवीन गेट टू सोर्स where the inversion layer is formed at that voltage or at that point or at that voltage, okay, is called as the threshold voltage. और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि it is the voltage of voltage between gate to source, okay, when in the transistor, okay, the flow of current will start or it is going to be started. ठीक है, वो वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, यस क्लियर है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो गया ऑपरेशन में? पहला, जब ये जैसे सोर्स है, ये ड्रेन है ना, और ये आपका गेट हो रहा है। ठीक है, गेट हो रहा है। ठीक, तो पहला कंडीशन है, ये देखो इसमें ना गेट है जो कंट्रोलिंग टर्मिनल है। ओके, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होगा। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज इनिशियली क्या था? 0, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर निगेटिव करोगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस था वो आके यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस हो रहा है इसके अंदर, बट फ्लो ऑफ करंट अभी भी पॉसिबल नहीं है। नाउ थर्ड केस, व्हेन वी आर गिविंग दिस वोल्टेज, सम पॉजिटिव वोल्टेज वी आर अप्लाइंग, तो क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा कैरियर, पॉजिटिव कैरियर जमा था, वो भी क्या होगा? यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे पूरा खाली है, तो क्या बन जाएगा? ये डिप्लीशन है ना, डिप्लीशन फॉर्म होगा। अगर और ज्यादा पॉजिटिव करेंगे इसको, तो यहाँ जो पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर था हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ खींचेगा और इस रीजन को धीरे धीरे है ना एंड रीजन में कन्वर्ट कर देगा। वो वोल्टेज जहां पे ये रीजन इन्वर्स हो जा रहा है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, उसके बाद अगर आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप देते हो तो वो करंट फ्लो होने लगे। क्लियर है? यस सर। There are so many things, but this is the main operation. Okay, आपको इतना ही पढ़ने का है। ठीक है, now this is very very important. Now आपने VGS को इतना वो मतलब VT से ज्यादा दे के रखा है इसको। So now your VGS is what? Greater than VT. तो मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर अभी चल सकता है। ओके, मतलब चैनल यहाँ बना हुआ है, अभी आप जो भी वोल्टेज दोगे उस पर काम करेगा। ठीक है, सो आप देखो इस यहाँ पे देखना इस कॉर्नर को। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव। ओके, जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे वोल्टेज, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो आप VDS रख रहे हो अभी, ओके, इस केस में सपोज VGS इज ग्रेटर देन VT, मतलब आपका चैनल बना हुआ है। नाउ VGS इज लेस देन VGS माइनस VT, एक वोल्टेज है ना, उससे आपका VDS थोड़ा कम है, मतलब इसका डिफरेंस। ओके, VGS माइनस VT। तो क्या होगा? नियर द जंक्शन, मतलब यहाँ पे आप देखो इस कंडीशन को हम बोलेंगे लीनियर ऑपरेशन, मतलब लीनियर मोड में है ये आपका ट्रांजिस्टर।
जब तक वोल्टेज आपका VGS माइनस VT से थोड़ा कम रहेगा, VDS का बात करें। ओके, अगर आप VDS इससे और बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये एन टाइप है ना, एन टाइप, और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो रहा है। ओके, एन टाइप कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल इज मेकिंग दिस वाज P एंड दिस वाज N, तो यहाँ एक जंक्शन होगा, है ना। तो अगर ये P है, सॉरी हाँ, अगर ये N प्लस है, मतलब ये N टाइप है और ये कनेक्टेड है P से, तो ऑब्वियसली ये पूरा का ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस में आ रहा है। अगर रिवर्स बायस में और आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर एक्सपैंड करेगा इस साइड, राइट, बड़ा होगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ ये चैनल हटते जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ओके, और बढ़ाओगे VDS, तो क्या मतलब और पॉजिटिव कर रहे हो, तो क्या होगा, ये जो डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुआ था ये और बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, तो नियर दिस यहां तक चैनल चला जाएगा, है ना, पिंच्ड ऑफ हो जाएगा। ओके, सो दिस डायग्राम is for only when VDS is less than VGS minus VT, then your transistor is going to be operate in the linear mode। मतलब जितना आप वोल्टेज चेंज करोगे उसी रेस्पेक्ट में करंट चेंज होगा। लीनियर ऑपरेशन मतलब क्या, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो सेम प्रोपोर्शन में आपका जो मेजरिंग क्वांटिटी है वो चेंज होगा, राइट। तो आप अगर VDS को VGS माइनस VT से कम रखते हो तो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो लीनियर मोड में ऑपरेट करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस। नाउ विल सी, जो हम अभी डिस्कस किए, अगर VDS को मतलब वोल्टेज बिटवीन ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल, ये जो ड्रेन है आपका एंड ये जो सोर्स टू ड्रेन जो है ना, ये वोल्टेज को, ये जो आपका VDS है इसको आप कम रखोगे, किससे, जितना भी आप VGS अप्लाई किए हो VGS माइनस VT से, तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो लीनियर ऑपरेशन करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप VDS को जितना प्रोपोर्शन में चेंज करोगे उतना ही प्रोपोर्शन में करंट चेंज होगा। ओके, बट अगर VDS को आप और ज्यादा मतलब वोल्टेज देते हो और वो इसको क्रॉस कर जाता है, मतलब इससे ग्रेटर हो जाता है, VGS माइनस VT से ग्रेटर हो जाता है, तो ये क्या होगा, सैचुरेट कर जाए करंट और बढ़ेगा नहीं। क्लियर, बिकॉज ऑफ चैनल धीरे धीरे यहाँ से वैनिश होने लगेगा, ये डिप्लेशन लेयर एक्सपैंड होके इधर तक आ जाए। ओके, बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस ऑफ दिस साइड। ओके, ये N है, N प्लस है और इसका टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, और आपका P है ये ग्राउंड से रहेगा, तो क्या होगा, ये टोटली यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा जो रिवर्स बायस में ये धीरे धीरे एक्सपेंड होके ये चैनल जो यहाँ पे बना था उसको धीरे धीरे क्या बोलते हैं, उसको निगल जाएगा, अगर मतलब नॉर्मल भाषा में बोले तो धीरे धीरे वहां से वैनिश हो जाएगा, राइट। ओके, लाइक दिस। ओके, वो कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पिंच ऑफ। ओके, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VT, ऑब्वियसली ये वाला कंडीशन तो करना ही करना है, तभी ये चैनल बनेगा और हमारा डिवाइस ऑन मोड में आएगा। ओके, उसके बाद अगर आप ये VDS को बहुत ज्यादा पोटेंशियल दे देते हो तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से चैनल वैनिश हो जाएगा ड्यू टू इनिशियली वी हैव द डिप्लेशन रीजन। ओके, एंड ये क्या होगा, रिवर्स बायस में पूरा एक्सपेंड करेगा और यहाँ से तो क्या हो जाएगा, अभी VGS से आपका जो करंट है वो पूरा इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंड नहीं करेगा। ओके,
सैचुरेशन मोड में चला जाए। मतलब सॉरी वीडीएस है ना, इसको आप उसके बाद बढ़ाओगे बहुत ज्यादा तो करंट बहुत चेंज नहीं होने वाला है। ओके, लाइक दिस। यहाँ तक तो लीनियर गया, उसके बाद और आप वीडीएस बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वीडीएस है मतलब जो आईडी है आपका, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा वीडीएस। कुछ भी आप बढ़ाते रहो, ये कोई यहाँ पे कोई करंट बढ़ने वाला नहीं। ओके, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन मोड। तो हमारे पास 3 मोड था ऑपरेशन का, है ना। मॉसफेट का पहला कट ऑफ मोड, ओके। दूसरा लीनियर कब रहेगा, जब आपका VGS ग्रेटर देन VT है और VDS लेस देन VGS माइनस VT था, तो आपका ट्रांजिस्टर लीनियर मोड में ऑपरेट करता, मतलब ये वाला रीजन। ओके, लेकिन जब VGS माइनस VT ग्रेटर है, ओके, मतलब ये आपका पॉजिटिव है, और दूसरा VDS अगर आपका बड़ा हो गया है VGS माइनस VT से, तो ये सैचुरेशन मोड में चला जाए। क्लियर, चैनल पिंच्ड ऑफ हो जाएगा एंड देयर विल बी अ condition where your ID is going to be independent of change in VDS। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सबको, और अटेंडेंस बना लेना अपना, जो इधर प्रेजेंट हो। सर पीपीटी अपलोड कर दे सर। हाँ, आज पीपीटी अपलोड हो जाएगा, ये खत्म हो गया ना अभी, तो ये अपलोड हो जाएगा। ओके, यस यस। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर MOSFET। ओके, ठीक है। When VGS is less than VTH, then obviously कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओनली लीकेज करंट होगा। जैसे जैसे VGS आप बढ़ाओगे, है ना, वैसे वैसे आपका ID बढ़ने लगेगा। मतलब these are different curve we are getting at the different VGS। ओके, ठीक है। ये रीजन जो है आपका लीनियर रीजन है, ठीक है। ये रीजन कब आएगा, जब आपका VDS ग्रेटर हो जाएगा VGS माइनस VTH से। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन, और ये आपका लीनियर रीजन है, और ये आपका कट ऑफ रीजन। क्लियर, तो ये एक्सेस VDS है, तो VDS वर्सेस ID का आप ये चीज मार्क कर रहे होगे कि तीनों ट्रांजिस्टर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सबका ऐसा ही कुछ एक ग्राफ देखने को मिल रहा है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खास कर, है ना, लाइक दैट। ओके,